सबसे पहले हम ले रहे हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। ओके, फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के दो ही कंसेप्ट हैं, एक होता है प्लस और एक होता है इनटू, है ना। बचपन में सबसे पहले प्लस सिखाते हैं काउंट करने के लिए कि तेरे पास 2 पेन है, 3 पेन और दे दूं तो कितने हो जाएंगे, 5 पेन हो जाएंगे। तेरे पास एक पैकेट में है ना 10 पेंसिल है, मैं तुझे 5 पैकेट्स दे दूं तो कितने हो जाएंगे, इनटू हो जाएगा। तो यही टेक्निक बचपन में सिखाई होती है और यही टेक्निक आज भी है। प्लस यानी एडिशन एंड इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन, ये दो लॉजिक है। लॉजिक कब तो हम प्लस करते हैं लाइफ में और कब हम इनटू करते हैं लाइफ में। देखो, प्लस का लॉजिकल मीनिंग होता है और, इंग्लिश का वर्ड है और, हिंदी में बोलते हैं या, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड, ठीक है, दो बात हो गई, और एंड। फंडामेंटल लॉ यही है, आप इसको सीख लें, आगे तो क्या थोड़ा बहुत फॉर्मूला बना दिया, स्टैंडर्ड कर दिया, लेकिन लॉजिक यही है किसी भी प्रॉब्लम में। या तो मैं प्लस करूँगा या मैं इनटू करूँगा, कब तो मैं प्लस करूँगा और कब मैं इनटू करूँगा, ये क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि आप, एक चैप्टर है पहला नंबर का, फर्स्ट चैप्टर सेट्स, और एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। एक और क्लियर कर देता हूँ। प्लस और को हम प्लस और यूनियन, ये क्या लिखा वहाँ पे, ये सिंबल यूज़ करते हैं, यूनियन और एंड का इंटरसेक्शन। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस होता है सेट। वो लोग प्लस नहीं लिखते, देखो प्लस तो नंबर में होता है, लेकिन नंबर को छोड़ के मान लीजिए एक सेट है ABC और एक दूसरा सेट है BCD, इन दोनों का यूनियन किया जा सकता है। ये नंबर नहीं है ना, सेट है, तो चीज़ तो वैसी है, लेकिन बात यह है कि जैसा काम प्लस का होता है नंबर्स में, वैसा ही यूनियन है, इनको मिलाना है। लेकिन सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो ऐसा मत करना BC 2 बार लिख दिया, A, और फिर वापस से एक भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। काउंटिंग से जुड़ा हुआ मामला है, काउंटिंग बिगड़ जाएगी। मान लो कि एक क्लास में 3 बच्चे हों, 3 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए एक क्लास में 3 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 3 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, तो आप बताएं क्या 8 बच्चे हैं क्या उसमें? 2 बार गिन लोगे क्या उनको? बस, तो यही चक्कर है। वो जो डबल रोल में है ना, जो इधर और इधर, काउंटिंग बिगड़ जाएगी। आपने जब बोला कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक गेम खेलते हैं, अब एक और चीज़ समझ लेना, और का मतलब एटलीस्ट होता है, ये सब लॉजिक की बात है। जब मैंने और बोला ना, मैं ऐसे ही बोल सकता था कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, वो भी एक ही बात है। मैं ऐसे ही बोल सकता था कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक खेलते हैं, दोनों एक ही बात है। कई बार बच्चों के लॉजिक क्लियर नहीं हो तो भैया और का बता दिया मैंने, एटलीस्ट होता है। ओके, अब आपके सामने है ना, ये तो जस्ट उधर की बात है। अब प्लस और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन एक एक करके आएंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो मैंने बैकग्राउंड बताया आपको कि टॉपिक क्या है, चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, अब एग्जाम्पल आएंगे, आप लोगों को आंसर बताने पड़ेंगे, क्वेश्चन पुटअप करूँगा तो ऐसे सीखेंगे। अब सबसे पहले देखिए कि भैया ये पहला क्वेश्चन आ रहा है और हम फंडामेंटल लॉ सीख रहे हैं, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एक गेट है, मैंने ये जो सिंबल बनाया है ना, ये 4 डोर हो गए, ये हॉल हो गया, ये कोई हॉल हो गया, और इस हॉल के 4 डोर, गेट, एंट्रेंस, जो भी आप बोलें, नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये A है, ये B है, C है और D है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ गेट बोलो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर भैया एक आदमी है जो क्या है, इस हॉल में अंदर जाना है। आपको क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मैनी वेज दिस मैन कैन एंटर इनटू दिस हॉल। हाउ मैनी वेज दिस
मैन कैन एंटर इनटू दिस हॉल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाँ, 4 वेज। ये जो आपका आंसर आया ना, ये इस लॉजिक से आया था, और ये लॉजिक आपका इतना स्ट्रांग हो चुका कि अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर इस हॉल में जाना है ना, काम ध्यान रखना, काम है इस हॉल में जाना, मैं गेट ए से जाऊँ या बी से जाऊँ या सी से या डी से, और का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। एक बच्चे के सामने है ना 4 डिफरेंट चॉकलेट रख दी, 4 डिफरेंट, और बोला कि तू एक ही चॉकलेट लेनी है तेरे को, तो तेरे पास कितनी चॉइस है? नहीं, नो चॉइस कैसे? अच्छा, मैंने कहा नो चॉइस। ओके, 4 चॉइस है, करेक्ट है ना? हाँ, तो वैसी बात है कि यहाँ पर भी यही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मैनी वेज, तो ये तो हो गया 4। हाउ मैनी वेज दिस पर्सन कैन कम आउट, अंदर से बाहर आ सकता है, हॉल के अंदर से बाहर आ सकता है। 4 वेज, नो प्रॉब्लम। अगेन द आंसर इज ABCD। अब क्वेश्चन ये है, कितने तरीके से ये आदमी इस हॉल के अंदर जाके, एंड बोल रहा हूँ, एंड वापस बाहर आना है। मेरा पहले क्वेश्चन सुन लेना जवाब देने से पहले, मेरा काम समझ लीजिए इस बार। काम ये है, काम कब खत्म होएगा? जब वो अंदर जाके वापस बाहर आ जाएगा। काम ये नहीं है कि इस हॉल के अंदर जाना है या अंदर से बाहर आना है। जैसे मैं बोलूँ कि आप सीकर से जयपुर गए, जयपुर से वापस भी तो आए, तो सर मुझे सीकर से जयपुर जाके वापस सीकर आना है, ये है बात, ठीक है? तो अब इसका जवाब जो है ना क्या होगा? अभी तक देखो दिख रहा था 4 बोल रहे थे अपने, अब दिख नहीं रहा, अचानक ही 16 हो गए। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट काउंटिंग। ना तो ये आदमी अंदर जाते हुए दिख रहा कि भैया अंदर जाके, है ना, बोले सर इधर से गया, इधर से आ गया, इधर से गया, उधर से आ गया, इधर से गया, इधर से, ऐसे मतलब दिख नहीं रहा ना, एब्स्ट्रैक्ट काउंटिंग है। तो तरीका डेवलप किया। देखो जो काम था ना इस बार, समझना काम को, और मैं तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बेसिक, ये बेसिक बात है, अगर ये बिगड़ गई ना तो बीमारी का इलाज नहीं होएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कंसेप्ट है, कोई भी काम है ना कैसे होता है, एक बात बताना, सीकर से जयपुर जाए भी ना तो आ जाएगा क्या जयपुर से सीकर? सेकंड काम बाद में होएगा। तो इसका मतलब ये बेटा, कोई काम जब चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है, जब कोई काम स्टेजेस में होता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरा काम, मल्टीप्लिकेशन लॉ बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन लॉ ये कहता है कि जब कोई काम टुकड़ों में होता है, चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है, फेजेस में होता है, तो पूरा काम ईच फेज को कितने तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देना, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो यहाँ पर अंदर जाने के 4 तरीके, एंड मतलब मल्टीप्लाई, बाहर आने के 16। अब मैं 16 बता रहा हूँ आपको, इधर देख लीजिएगा, ये अंदर जाने के तरीके थे ABCD, और ये बाहर आने के तरीके हैं AB। वो आदमी A से गया, A से बाहर आ गया, मतलब इस गेट सेंटर हुआ, इसी से ही बाहर आ गया। हाँ, A से गया B से, AC AD BA BB BC BD CA CB CC CD DA DB DC DD। समझा? मेरे पास 4 शर्ट है और 4 पैंट है, मैं कितने तरीके से तैयार हो सकता हूँ? 16 वेज। हाँ, ये काउंटिंग, 2 पासे फेंके, इधर वाला, टोटल 6 × 6 36। 2 कॉइन उछाले, ये 2 वेज, ये 2 वेज, कितना टोटल? 4 वेज। ये एक एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, कितने घर बनेंगे सर? 4। और 3D में 8, 2 × 2 × 2, ये मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट है, उसमें ऑक्टेंट बनेंगे, 2D में क्वाड्रेंट बनेंगे। तो आपका ये बेसिक पार्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी काउंटिंग सही रहेगी। भैया आपने देखा ना, इन एंड आउट, ये जो 16 तरीके हैं ना, ये ऐसे नहीं है अलग अलग 1 2 3, ना, ये डिपेंडेंट तरीके हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि 16 बच्चे बैठे हैं। एग्जाम्पल चेंज करूँगा, जयपुर से दिल्ली 4 ट्रेनें जाती है, 4 ही ट्रेन आती है, दिल्ली से वापस वही 4 ट्रेन आ जाती है। अब आप बताओ जयपुर से दिल्ली कितने तरीके से जा सकते हैं? 4 तरीके। और दिल्ली से जयपुर, एक हो गई अप जर्नी, एक हो गई डाउन जर्नी।
अब क्वेश्चन ये है कि कितने तरीके से कोई पैसेंजर जयपुर से दिल्ली जाके वापस जयपुर आ सकता है। 4 ट्रेन ABCD मान लें, ए से गया ए से ही आ गया, बी से गया बी से ही आ गया। हाँ, तो ये जो चीज़ है जयपुर से दिल्ली जाके वापस जयपुर आना, तो काम के 2 टुकड़े हो गए, 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट 4 तरीके से कर सकते हैं, दूसरा पार्ट 4 तरीके से कर सकते हैं। ये एक ही काम के 2 पार्ट थे, तो पूरा काम इनटू कर देना। इनटू का मतलब समझा रहा हूँ। ओके, अभी और समझ में आ जाएगा। अब देखिए इधर मैंने ये लिखा, एक आदमी अंदर जाके इस हॉल के वापस बाहर आना चाहता है। क्लियर? वापस बाहर आना है, लेकिन बाहर आते समय डिफरेंट गेट से आना है। इस बार कंडीशन भी लगा दी, मतलब जिस गेट से अंदर गया ना उससे बाहर नहीं आना है। तो जाते टाइम 4 तरीके थे, उनमें से कोई एक तरीके का वो यूज़ करेगा। जाएगा तो एक ही गेट से। ऐसा हो सकता है एक आदमी 25% इस गेट से चला गया, 25% उससे अंदर जाके 100% हो गया। जब मैंने कहा एक आदमी के सामने 4 कुर्सियाँ हैं, तो 25% बैठ सकता है क्या वो, या चारों पे एक साथ बैठ सकता है क्या वो? ये अंडरस्टूड बात है कि एक पर बैठ गया तो दूसरे पर नहीं बैठेगा। ध्यान रखना, सीटिंग अरेंजमेंट में रिपीटेशन नहीं हो सकता। कोई बच्चा बोल रहा है सर रिपीटेशन हो सकता है क्या 4 बच्चों को बैठाना? मैंने कहा एक बार बता, तूने इसको इधर बैठा दिया, इधर कैसे बैठाएगा? अभी इधर बैठेगा तो उधर कैसे बैठेगा? एक ही आदमी 4 जगह, भगवान है क्या 4 जगह बैठ जाएंगे? तो कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस बहुत चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं लिखेगा कि वो रिपीटेशन, हाँ डिजिट है ना, डिजिट, हाँ उसमें बोलेगा अगला अलाउड है कि नहीं। और उसमें भी एक बात बता दूं, जब तक वो बोले नहीं ना कि अलाउड है, तब तक मान लेना वो बोला कि ये 4 डिजिट है, इसको यूज़ करो, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। वो बोले ना कि रिपीटेशन अलाउड है तभी करना, अदरवाइज मत करना। क्लियर? तो यहाँ पर आपने आंसर बहुत, जाते टाइम तो कोई कंडीशन नहीं थी ना, जाते टाइम और आते टाइम वो बोले जिस ट्रेन से गया था उससे नहीं आना है। बोले ठीक है, फिर आते टाइम 3 ट्रेन से ही कितने हो गए? 12 किया तो इनटू ही है ना। अच्छा, अब एक बात बताना, इन एंड आउट। इस बार क्या है, क्वेश्चन में लिखा जिस गेट से अंदर गया था ना, एंटर किया था, उसी गेट से वापस आना है, सेम गेट से। और को बोलने दो, 4x1, बिल्कुल 4। ये फर्स्ट सेट था, एक पहला सेट लिया, एक पहली सिचुएशन ली और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे। चाहे तो ये 4 ट्रेन हो और ये एक आदमी हो सीकर से जयपुर जाने की, चाहे 4 कुर्सियां हो और ये एक आदमी हो, ठीक है, चाहे एक लेटर हो और 4 लेटर बॉक्स हो। सिचुएशन बदल सकती है, कंसेप्ट नहीं बदलते। ये हॉल और ये 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड्स। क्वेश्चन सुन लेना, ये हॉल है, ये 4 एंट्रेंस है, ABCD, और ये 4 फ्रेंड हैं, PQRS, राम श्याम मोहन सोहन, जो आप बोलना चाहें। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी वेज दीज 4 फ्रेंड्स कैन एंटर इनटू दिस हॉल। कितने तरीके से ये 4 मित्र इस हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। काम तो समझ में आ गया ना आपको? ओके, देखो इस बार है कि एक बात बताना, चारों ही फ्रेंड्स को हॉल में जाना है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि राम को जाना है या श्याम को जाना है या मोहन को जाना है या सोहन को जाना है, और वाली बात तो नहीं है ना। राम को भी जाना है एंड श्याम को भी जाना है एंड मोहन को भी जाना है एंड सोहन को भी। अभी एक आदमी नहीं गया था क्या? गया था ना। अरे 4 की पावर 4 हो गए बेटा, 256 हो गए, 256 तरीके हो गए। ये पहला आदमी नहीं गया था क्या अंदर? कितने तरीके से जा सकता है ये काम है ना। मैंने कहा कि इसके चलो 4 पार्ट कर लेते हैं। पहले राम तुम अंदर जाओ, है ना। राम कितने तरीके से जा सकता है, लेकिन काम थोड़ी ना ख़त्म हुआ है। एंड श्याम को भी जाना है एंड मोहन को भी जाना है एंड सोहन को भी जाना है। आपके पापा ने 4 लेटर दिए, बेटा इनको पोस्ट करिए ना, तो आपको ये बोला क्या ये वाला पोस्ट कर देना या ये वाला कर देना या ये वाला कर देना? चारों को ही पोस्ट करने को बोला ना, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस नहीं। तो भैया काम बहुत सिंपल था,
मैंने पहले आपके सामने एक आदमी रखा था, मैंने आपको कहा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चल रहे हैं, साथ साथ चल लेना। अभी ये पहला आदमी है ना, ये 4 तरीके से एंटर हो सकता है। मैंने ये कहा क्या कि जितने भी फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट गेट से जाएंगे, ऐसा कहा? मैंने कहा कि कोई भी 2 फ्रेंड सेम गेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा कहा? कंडीशन डाली? नहीं ना। जिस गेट से पहला गया था उससे दूसरा भी जाओ। आप बताओ, अभी आप इस गेट से नहीं आए सारे के सारे? आए ना। तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पहला फ्रेंड मान लो इस गेट से गया, दूसरा भी जा सकता है, तो दूसरे के सामने कितनी चॉइस हुई? 4। उसके सामने भी 4 और तीसरे के सामने भी 4, और काम जब तक खत्म नहीं होएगा हम इंटू करेंगे, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। कितना आया? 4 की पावर 4 आ गया। एक साथ आपने 256 तरीके बता दिए काउंट करके, जो इतना आसान नहीं था। यही इसकी खासियत है। 256 क्या 2 लाख भी काउंट कर दोगे अभी थोड़ी देर बाद। बात यह है कि काउंटिंग ये वो वाली नहीं है जो आम आदमी की है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। अभी मैं बता भी सकता हूँ कि ये 256 है। जैसे शुरू करें ना, ए चारों ही ए गेट से गए, ए बी 3 ए से गए, चौथा बी से गया। आप बताना कि अपने को मोबाइल नंबर देते हैं, कितने डिजिट होते हैं उसमें? 10 में से शुरू के 4-5 तो वो ऑपरेटर के ही होते हैं। वोडाफोन का है, आइडिया का है, शुरू का 4 डिजिट से कोडिंग होती है ना। हार्डली 4-5 डिजिट बची, लाखों लोगों को नहीं दे देते नंबर। वो और क्या है यार, अरेंजमेंट ही तो है। डिजिट को इधर, मेरा नंबर लास्ट में 86 है, तेरा 68 है, चलेगा, क्या दिक्कत है? पहले के 8 डिजिट सेम है हम दोनों के। डिजिट भी इधर उधर कर देना तो नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप बताना कि कितने लोगों को दे दिया। सीकर में हम आए थे तो पहला टेलीफोन नंबर 4 डिजिट का था हमारा, फिर थोड़े लोग ज़्यादा हो गए तो 5 का कर दिया, फिर और ज़्यादा कनेक्शन हो गए तो 6 का कर दिया। अब 6 डिजिट टेलीफोन नंबर है लैंडलाइन का, 250722, है ना। अब इसका मतलब ये है कि कोई लैंडलाइन ऊपर ले नहीं रहा। बात ये है, तो जितने ज़्यादा वो डिजिट बढ़ा देंगे, कोडिंग है। तो जस्ट आपको यही बताया कि ये जो हमारा कोडिंग वाला मामला है, यहाँ पर मैंने आपको कहा 256 है। ए बी, अब ए बी ए, यानी 3 तो ए और 1 बी, उसी को ही घुमा दिया कई तरीके से। फिर 3 ए और 1 सी, फिर घुमा दिया। नहीं तो 3 सी 1 ए, फिर घुमा दो। ऐसे करके 256 तरीके हैं भैया। अभी एक बात बताना, मैंने फिर से कंडीशन डाली इन, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया डिफरेंट गेट। इन डिफरेंट गेट से जाना है चारों को। इस बार क्या है, फिर से काम वही है, और ये चारों फ्रेंड्स जाएंगे डिफरेंट गेट से, सेम गेट यूज़ नहीं करेंगे। काम तो वही है, बस थोड़ी कंडीशन डाली है। पहला वाला जो आदमी होगा, whomsoever, जो भी पहला होगा, उसके पास 4 तरीके होंगे। हाँ, देन वो एक गेट से तो जाएगा ही, जिसको यूज़ कर नहीं सकते। 24 आ गए। कितने आ गए? थोड़ी देर बाद आप है ना, इसको ऐसे नहीं बोलोगे, थोड़ी देर बाद आप बोलोगे फैक्टोरियल 4। क्या बोलोगे? हाँ, 4 से 1 तक के इंटू को फैक्टोरियल 4 और 5 से 1 तक के इंटू को फैक्टोरियल 5। इंटू करके नहीं बताओगे, ठीक है। ये 2 बातें आपने देख ली, मिटा दूँ ये अगला सीन था, 4 फ्रेंड। हाँ, ओके। एक चीज़ समझ लेना, काम जब तक ख़त्म नहीं हो ना, मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये कार है, 2 सीट आगे है, 2 सीट पीछे है, और ये 4 दोस्त हैं, घूमी घूमी जाएंगे। ये लो, ये 4 दोस्त हैं, ये कार है इनकी, 2 सीट आगे है, 2 सीट पीछे, मैंने दिखा भी दी है, 2 फ्रंट 2 रियर। एक सीट जो है ना वो ड्राइवर सीट है, एक सीट ड्राइवर सीट है। इनमें से 3 को ही ड्राइविंग आती है। 3 फ्रेंड्स knows how to drive. Simply I am writing driving. 3 friends knows driving. तो प्रॉब्लम एकदम आपके सामने है। 4 दोस्त हैं, एक कार है, 2 सीटें आगे है, 2 सीटें पीछे है। इन 4 में से 3 को ड्राइविंग आती है। ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं इस कार में? ये तो अंडरस्टूड है ना, ड्राइवर सीट पे ड्राइविंग वाला ही बैठेगा। हाँ, बताना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आपको बता दी बात। क्वेश्चन में थोड़ी ना बताएगा कि ध्यान रखें ड्राइविंग सीट पर वही बैठे जिसे ड्राइविंग आए, सावधान, ऐसे थोड़ी नहीं। हाँ भैया, तो बता दें आंसर, देख लेते हैं आपका
कितना सीख रहे हो आप? इन 4 फ्रेंड्स को है ना, अभी वो हॉल में जाना था ना, कार के अंदर जाना है, सीट में बैठना है, 4 सीटें हैं, 4 फ्रेंड हैं, 3 को ड्राइविंग आती है। कुछ नहीं, सीटें भर दो और क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये बताओ, इन 4 सीट में कौन सी सीट ऐसी है जहाँ पे कंडीशन है, जहाँ हर कोई नहीं बैठ सकता? पहले उसी को ही भरो बेटा, पहले यहीं आओ। ये रही ड्राइवर सीट, तो आप ये बोलो, ये ड्राइवर सीट, ड्राइवर। सर इस सीट को 3 ही तरीके से भरा जा सकता है। इनमें से कोई 3 को आती है ना, मान लो राम श्याम मोहन को आती है, सोहन को नहीं आती। सर राम बैठ सकता है, श्याम बैठ सकता है, मोहन बैठ सकता है, 3 तरीके से। हाँ, ये सीट 3 तरीके से भरी जा सकती है। अपना काम यही था ना, 4 को भरना है। अब इनमें से एक बैठ जाएगा कि नहीं बताओ? अरे मैंने 3 बोला, 3 में से एक बैठ जाएगा ना। अब वो दूसरी जगह थोड़ी ना बैठेगा, अंडरस्टूड बात है। तो वैसे कहूँ तो 4 में से एक आदमी बैठ गया, क्योंकि आगे की सीट पे कोई कंडीशन तो है ही नहीं। इनमें से 2 बचे और एक वो भी तो खड़ा है जो जिसको ड्राइविंग नहीं आती। आप तो सीधी बोलो ना कि 4 में से एक बैठ गया। यहाँ 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन एक बैठा, आउट ऑफ 4 एक बैठ चुका है, 3 बचे। अब कोई किधर ही बैठो यार, कोई भी सीट ले लें। इस सीट को 3 तरीके, एक यहाँ बैठ जाएगा। इस सीट को 2 तरीके, एक यहाँ बैठ जाएगा। इस सीट को 1 तरीके से बचा लास्ट में। और काम जब तक खत्म नहीं हो बेटा, इंटू कर देना। कितना हुआ? 18 तरीके हैं। सीख रहे हो क्या ये? अरे बात सीख रहे हो क्या? क्या है ये? मैंने कहा काम जब तक ख़त्म नहीं होना तब तक इंटू कर देना। अरे राम को भी बैठना है, एंड श्याम को भी बैठना है, एंड मोहन को भी बैठना है, एंड सोहन को भी बैठना है। 4 सीटें भरनी है। जब तक 4 सीटें नहीं भर जाए काम ख़त्म नहीं होएगा। इंटू करते रहना। क्लियर है ये बात? समझ? मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, प्लस और इंटू, बाद में यही चीज़ फार्मूले बन जाएगी। और क्या है? हाँ, हो गया ये बात? अगला देखते हैं। ये एक डाइनिंग टेबल है, 4 कुर्सियाँ इधर है, 4 ही कुर्सियाँ इधर है, और 8 फ्रेंड्स हैं। 8 गेस्ट भी बोल सकते हो आप, जो भी प्रॉब्लम में लिखा हुआ। अभी इन 8 फ्रेंड है ना, इनमें से 2 फ्रेंड ऐसे हैं जो बोले मैं तो अठी नहीं बैठ श्याम, हम इधर ही बैठेंगे भैया। मान लीजिए कोई विशेष साइड है, इस साइड में विंडो है, मान लीजिए आपा तो विंडो का नहीं, सीट का नहीं बैठ श्याम है। तो मान लो कि इनमें 2 आदमी ऐसे हैं, 2, वो इधर ही बैठना चाहते हैं, वन पर्टिकुलर साइड। two of them wants to sit at one particular side of the table। वो बोल रहे हम इधर नहीं बैठेंगे। and 3 of them, वो बोलते हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। 3 of them सब अलग अलग है, देखो आप। अरे सब देखने, जो चीज़ दिखती नहीं है दिखाते हैं कि देखो ये रे। कौन बचे कितने? 3, वो बैठे इधर इंतजार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं यार इनको बिठा दो, बाद में देखेंगे। जब प्रॉब्लम होती है ना, उसको विजुअलाइज करते हैं। तो भैया ये 2, ये बोलते हैं हम तो उधर बैठेंगे, ये बोल रहे हैं हम तो इनके सामने ही बैठेंगे, इधर तो बैठेंगे नहीं। और वो बोल रहे हैं FGH, मान तो घटे ही बिठा दीजिए, मैं तो घटे बैठ जा, मान कोई प्रॉब्लम। करेक्ट? कैसे सॉल्व करें? बिठाना तो 8 को ही है। अब क्वेश्चन में है कि 8 को बिठाना है कितने तरीके से, जबकि ये कंडीशन है, कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्या करें। अब इनको बुलाओ पहले, भाई साहब आओ, आप बैठो आप। हाँ, जहाँ भी इधर बैठना था ना आप बैठो। इधर कितनी सीटें हैं? 4। तो ये बोल रहा है मैं 4 तरीकों में बैठ सकूँ। हम हो जको जीत जैसी, वो 4 तरीकों में बैठ जैसी। हम भी अगर लड़ाई है तो बताऊँ मैं। अब एक जगह बैठ जाएगा तो बचे कितने? आपको पता है क्या, मैं अपने काम को 3 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। पहले मैं इनको बिठाऊंगा,
बस यही है लॉजिक। मैं पहले इन दोनों को बुलाया, मैंने कहा बैठ जाओ, पहला आदमी 4 तरीके से, दूसरा हाँ भैया काम का एक पार्ट हो गया, एक हिस्सा, हाँ एक हिस्सा हो चुका है। अभी इनको बुलाओ, बोले आप बैठो भैया सामने, ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से। अब बेटा 2 सीट 8 बच गई, 1 सीट 8 बच गई, कितनी सीट हुई 3। ए बोला मैं तो खट्टे ही बैठ जाऊँ, और 3 तरीका हूँ, और 2 तरीका हूँ, और 1 तरीका हूँ, आँख और इंटू कर दीजिए, समझ में आया। तो आपने कहा 4 इंटू 3 वो फर्स्ट, 4 इंटू 3 इंटू 2 वो सामने बैठने वाले। अब जो रिमेनिंग थे 3 इंटू 2 इंटू 1 ये थर्ड। आप क्या कर रहे हैं, इन सभी पार्ट की मल्टीप्लाई कर देना। समझा दिया आपको। काम जब तक ख़त्म नहीं होएगा ना, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, कंडीशंस का ध्यान रखना। ये था फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। कल परमुटेशन आ जाएगा, 2 दिन लगेंगे परमुटेशन को भी, पर यही चीज़ होएगी। मैं वहाँ भी इंटू ही करूँगा, बस फॉर्मूले बनाऊँगा। ओके, अंडरस्टूड।